बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। और इसी बीच एक अहम खबर रायपुर से। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। धान सड़क निर्माण पर विपक्ष का घमासान होगा। सत्ता पक्ष सवालों के लिए तैयार। सीएम बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट और इसी दौरान करीब 5,000 करोड़ रुपए का होगा दूसरा अनुपूरक बजट। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद ये पूरी कार्यवाही शुरू होगी। तो बड़ी खबर रायपुर से। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। धान सड़क निर्माण पर विपक्ष का हमला होगा। सत्ता पक्ष सवालों के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। सीएम भूपेश बघेल आज अनुपूरक बजट भी पेश करने वाले हैं। करीब 5,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा। अनुपूरक बजट पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, मालूराम सिंधिया, बंशीलाल महतो और कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। लेकिन इसके बाद विधानसभा में हंगामा होने के भी पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना चुका है। कानून नाम की चीज नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जब सुरक्षित नहीं रहा, कलेक्टर का बंगला सुरक्षित नहीं रहा, रोज चोरियां हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का भाव है। इस विषय को लेकर बात होगी। दूसरे मुद्दे शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले खुद कटघरे में गिरते जा रहे हैं। एक मुद्दा उस विषय को लेकर रहेगा। शीतकालीन सत्र में कुल 10 बैठक। सदन में गूंजेगा धान खरीदी का मुद्दा। सदन में उठेगा कानून व्यवस्था का मुद्दा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। सीएम पेश करेंगे दूसरा अनुपूरक बजट। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार को घेरने का तो सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष के सारे सवालों का स्वागत है और उनके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। उनकी जो शंकाएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, उससे उनको संतुष्ट किया जाएगा। विधानसभा होता ही है इसीलिए कि वहाँ चर्चा हो। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है। शीतकालीन सत्र 6 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 10 बैठकें होंगी। लेकिन 10 बैठकों में सरकार कितना कामकाज कर पाएगी, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत होने जा रही है। हंगामेदार रहने के पूरे आसार। क्या वो मुद्दे जो गहनता से उठाए जाएंगे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, भले ही मौसम में थोड़ी सी नरमी हो, गुलाबी ठंड हो, लेकिन सदन का पारा निश्चित तौर पे चढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने तैयारी की है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने 1400 से ज़्यादा सवाल इस सत्र में लगे हैं। बताने के लिए काफ़ी है कि कितने सवालों की बौछार सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों पे, तमाम विभागों को लेके सवाल पूछे जाएंगे। पहले दिन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले निधन सूचना दी जाएगी। जो 6 दिवंगत नेता है उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद पहले दिन की कार्रवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तकरीबन 5,000 करोड़ का इसका आकार होगा, जिस पे कल संभावित चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे अहम यह है कि पहले ही दिन विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। 2 ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जवाब चाहा जाएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में स्टेरॉइड की अवैध बिक्री को लेकर जिस तरह से विगत दिनों एक जो युवक, राजधानी का युवक जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, स्टेरॉइड की मात्रा अधिक लेने की वजह से, तो अवैध बिक्री को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सड़क निर्माण में गुणवत्ता विहीन और अनियमितता को लेकर सरकार से जवाब चाहा जाएगा। लेकिन सबसे पहले सदन में जो गर्माहट होगी वो धान और किसान को लेकर होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार 1 दिसंबर से धान खरीदी की तारीख तय की गई है। जो विपक्ष बार बार इसको लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का भी कहना है कि चाहे सवाल जैसे भी हो, सत्ता पक्ष की ओर से सभी का जवाब दिया जाएगा। जो व्यवस्था सदन में अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी उसकी व्यवस्था पे आगे बढ़ी जाएगी। लेकिन कुल मिला के यही है कि शीत सत्र का आगाज हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह भी है अवधेश कि जिस तरीके से विपक्ष तो तैयार है घेरने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष उनसे कहीं ज्यादा उत्साहित भी है, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर उनको ये पता है कि भाई हमने काम किया, 11 महीने में करके दिखाया है, किसानों की मदद करने की कोशिश है, केंद्र सरकार ही मदद नहीं कर रही है।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरह से सत्ता पक्ष 2500 रुपये समर्थन मूल्य की घोषणा कर चुकी है, लेकिन जो धान के लेके जो केंद्रीय कोटे का जो चावल है उसको लेके जो राजनीति चरम पे है, अब वो सड़क से उठ के सदन तक उसकी आवाज सुनाई देगी। सदन में सत्ता पक्ष से जवाब चाहेगी विपक्ष, लेकिन विपक्ष जो सारा जो दोष है वो केंद्र सरकार के माथे पे डाल रही है कि जब पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 2 सालों में उस नियम को शिथिल करके चावल खरीदा गया, तो इस बार भी वो चावल खरीदा जाए। तो जो आज तक जो आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई देता था, आज वो सदन में भी जरूर उस बात की चर्चा होगी और इसी बात को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे। तो कुल मिला के है कि ठीक 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तब छत्तीसगढ़ का शीत सत्र हंगामेदार और गर्माहट भरा दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी के लिए।